क्या करियाने की दुकान से लाखों और करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, यानी कि आप लाखोंपति या करोड़पति बन सकते हैं। करियाना, बेकरी या ग्रोसरी की दुकान में कितनी बचत होती है, मंथली कितना कमा सकते हैं, किन चीज़ों में ज़्यादा मार्जिन होता है, आखिर इस काम में बचत होती कितनी है, हम टोटल कितना कमा सकते हैं, किन प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा मार्जिन होता है। आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं इस सिंगल वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन ये चीज़ पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सारी बातें, सारा मार्जिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई भी दुकानदार आपसे शेयर नहीं करेगा। आप किसी भी दुकानदार से पूछेंगे वो आपसे बस यही कहेगा कि भाई अच्छा मार्जिन हो जाता है, काम चल जाता है। वो आपको अपने एक्सपेंस सुनाने शुरू कर देगा, आपको बताएगा कि उससे दुकान का बिल कितना आता है, वो दुकान का किराया कितना देता है, रेंट कितना पे करता है, वो आपको ये सारे एक्सपेंस बताना शुरू कर देगा। और यूट्यूब पर भी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो कि ये बताने जा रहा हूँ कि एक दुकान में कितना मार्जिन होता है। तो बिना रुके बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो किसी भी दुकान की कमाई उसकी सेल पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा सेल होगी बचत भी उतनी ज़्यादा होगी। कोई करियाने की दुकान स्टार्ट करने लगा है तो उसमें सबसे पहले तो आपकी लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी दुकान हमेशा ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां लोगों का ठहराव हो, ज़्यादा लोग गुजरते हों। किसी चौक में या किसी मेन आबादी के पास आपकी दुकान होनी चाहिए, फिर ही ज़्यादा लोग आपकी दुकान को विजिट करेंगे और आपकी सेल ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। और सेल्स अगर ज़्यादा होगी तो कमाई ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। अब इस फ्रीज़र से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ों में ज़्यादा मार्जिन होता है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन बिल्कुल कम होता है। वाल्स की इस आइसक्रीम में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। तकरीबन हमें इसमें 20 से 25% भी मुनाफा हो जाता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ सेल करके हमें इसमें तकरीबन 20 रुपये तो लाजमी बच जाते हैं। अब आगे ये जॉइसीज और कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, इनमें भी तकरीबन 10 से 15% का मार्जिन तो लाजमी होता है, लेकिन इनका हमें बिल भी आता है और हमें बिल भी पे करना पड़ता है। और उसके बाद लेज़ आ जाती है, इसमें भी तकरीबन हमें 10 से 15% का मार्जिन हो जाता है। इन लोकल जैसे कि सलवा और ये बेकरी निम्को वगैरह में हमें तकरीबन ज़्यादा मार्जिन होता है, आलमोस्ट 15 से 20% मार्जिन तो लाजमी होता है। और फिर आगे ये साबुन वगैरह पड़े हुए हैं, इन साबुन में भी मार्जिन अच्छा होता है, तकरीबन 8 से 10% का मार्जिन लाजमी होता है। और फिर ये शिज़ान जूस का भी अच्छा मार्जिन है, तकरीबन 15 से 20% इसमें बच जाते हैं। और अब अगर इन बिस्किटों में मार्जिन देखा जाए तो इनका मार्जिन क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपका मार्जिन उतना ही कम होगा। और अगर आप लो क्वालिटी चीज़ सेल करोगे आपका मार्जिन तो ज़्यादा होगा, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल भी सेल नहीं होगी, बहुत ही कम सेल होगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप अच्छे से अच्छे बिस्किट लगाएं, जैसे कि पिकफ्रिंस कंपनी और लू कंपनी के बिस्किट हैं। इनमें मार्जिन अगर चाहे कम होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लो क्वालिटी वाले बिस्किट जिनमें मार्जिन तो ज़्यादा होता है लेकिन उनकी सेल बहुत ही कम होती है। और इससे आगे फिर हमारे पास आ जाते हैं अंडे। अंडों में मार्जिन बहुत ही कम होता है, तकरीबन ना के बराबर मार्जिन होता है। आप कह लो कि सारी पेटी अंडे की सेल करके हमें इसमें तकरीबन 180 रुपये बचते हैं। अंडे की एक पेटी में 12 ट्रे में होती हैं और हर ट्रे में 30 अंडे होते हैं, यानी कि एक पेटी में 360 अंडे होते हैं। 360 अंडे सेल करके हमें इसमें सिर्फ 180 रुपये बचते हैं। बात करते हैं इन वॉचेस की। इन वॉचेस में भी हमारा मार्जिन बड़ा अच्छा होता है। मैंने ये नया काम स्टार्ट किया वॉचेस का, क्योंकि बहुत से बच्चे और कस्टमर डिमांड कर रहे थे इन वॉचेस की। ग्रोसरी का आपका काम ऐसा है कि इसमें आप कोई भी आइटम रख सकते हो, कोई भी आइटम रखकर सेल कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ रही है ये स्पोर्ट्स की आइटम। इसमें भी मार्जिन थोड़ा अच्छा होता है, तकरीबन 20 से 25% बचत हो जाती है। फिर इन जामिशरी वगैरह इसमें भी मार्जिन कम होता है और फीडर्स में मार्जिन ज़्यादा होता है। अभी मेरे पास जितनी भी कैचअप्स पड़ी हैं इनमें भी क्वालिटी डिपेंड करती है। जैसे कि नेशनल की कैचअप है, इसमें हमारा मार्जिन बिल्कुल कम होता है और मारिस की कैचअप में थोड़ा अच्छा मार्जिन होता है। और उसके बाद आती है सारी मिल्क की प्रोडक्ट। इसमें हमारा मार्जिन बहुत कम, तकरीबन 4 से 5% होता है। इससे आगे सारा कॉस्मेटिक्स का सामान आ जाता है, इसमें हमारा मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हमें अच्छी क्वालिटी सेल करनी पड़ती है, अच्छी क्वालिटी सेल करके भी हमें इसमें अच्छा मार्जिन होता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जिसमें लो क्वालिटी सेल करते हैं, उन्हें मार्जिन हमसे भी ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी चीज़ें बहुत कम सेल होती हैं। अब इन सारी चीज़ों का मैंने आपको बता दिया कि किस चीज़ में मार्जिन बहुत ज़्यादा है और किस चीज़ में मार्जिन बहुत कम है। जैसे कि अंडे में मार्जिन बहुत ही कम है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसमें मार्जिन हमारा बहुत ज़्यादा है। अब आपको मैं सारा एवरेज मार्जिन बताता हूँ कि हमें एवरेज कितने पैसे बचते हैं। अब अगर कोई भी दुकानदार 10,000 से लेकर 15,000 तक की सेल करता है तो उसे इसमें तकरीबन 1000 से 1500 रुपये बच जाता है। मीन्स कि एवरेज मार्जिन है 10 से 15%, सिर्फ 10% या 15%। इससे ज़्यादा मार्जिन मेरा नहीं ख्याल के होता होगा। और अब ये सारी चीज़ आपकी सेल पे डिपेंड करती है कि आप डेली कितनी सेल करते हैं। अगर आपकी सेल 10 या 15,000 से बहुत कम है तो आपको अपनी लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि अपनी लोकेशन चेंज करें, किसी अच्छी जगह पर अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि अगर सेल ज़्यादा होगी तो आपका मार्जिन भी ज़्यादा होगा।
और अगर आप 15-20 हज़ार से ज़्यादा की सेल करें तो आपका मार्जिन बहुत ही अच्छा बन जाता है, आपके सारे एक्सपेंसेस भी पूरे हो जाते हैं और आपका अच्छा मार्जिन भी बन जाता है। और अगर आप बड़े लेवल पर करियाने का काम स्टार्ट करते हैं, मीन्स कि अगर आपकी सेल डेली की 50 से 60 हज़ार होती है तो आपकी इसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप इससे भी बड़े लेवल पर अपना काम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि टिकटॉक पर हमायो भाई हैं, इन्होंने अपनी ब्रांच नंबर 2 बनाई है, बहुत ही अच्छे लेवल पर काम स्टार्ट किया है और इस तरह आप लाखों से करोड़ों रुपया भी कमा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और इस तरह आपके लिए लाखों से करोड़ों रुपया कमाना भी कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। अब मुझे इस काम में, करियाने के काम में तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं। मैंने जैसे ही मैट्रिक के पेपर क्लियर किए थे तो उससे नेक्स्ट डे ही पापा ने मुझे करियाने का काम स्टार्ट करवा दिया था। सबसे पहले मैंने किसी के पास काम सीखा, तकरीबन 6 से 7 माह मैंने काम किया, उससे सीखा काम और फिर मैंने अपनी दुकान स्टार्ट कर ली। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता गया। अब हमारी माशाल्लाह 2 ब्रांचेज़ हैं। तो मैंने आपसे ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक शेयर की हैं। अब अगर आप कोई और बात जानना चाहते हैं, करियाने के मुताबिक कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करूँगा और हो सके तो उस पर एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूँगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।